सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर पे ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार किस तरीके से बनाती हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में लिया है 1 बड़ा कप पानी। इसमें मैंने डाल दिया 150 ग्राम रफली चॉप किए हुए टमाटर, साथ ही 50 ग्राम रफली चॉप किया हुआ प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसे भी मैंने रफली चॉप किया है, 2 स्लिट की हुई हरी मिर्चें और 5 से 6 कलियां लहसुन की। इसे हम बॉईल करेंगे हाई फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम प्याज लिया था और 2 बिल्कुल बड़े साइज के टमाटर लिए थे। प्याज टमाटर को आप क्वांटिटी वाइज मेजर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 10 मिनट तक मैंने सब्जियों को हाई फ्लेम पे बॉईल किया है। अब फ्लेम को मैंने किया है ऑफ। चलिए हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट तक मैंने इसे इसी तरीके से छोड़ दिया था। अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इसी के साथ हमें चाहिए 1 चम्मच ड्राई कोकोनट जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 5 से 6 काजू, 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और कुछ मसालों में मैंने लिया है नमक आधा छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इन सबको मैं डालूंगी ग्राइंडर जार में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बॉईल किए हुए प्याज और टमाटर। दोस्तों, मैंने जब इसे बॉईल किया था तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकला था। आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, तो इसे मैं इसमें डाल दूंगी। लेकिन जब आप इसे बॉईल करें, अगर आपका पानी ज़्यादा बचता है तो आप सारा पानी इसमें ना डालें, वरना एक तो सभी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगी, दूसरा आपका जार का ढक्कन खुल जाएगा। अब मैंने इसमें डाल दिए काजू, ग्रेट किया हुआ ड्राई कोकोनट, 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 छोटा चम्मच टोमेटो केचप। अगर दोस्तों आपके पास ड्राई कोकोनट ना हो तो इसकी जगह आप नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको मिले आप वो 1 बड़ा चम्मच ले लें। चाहे तो सूखा नारियल ग्रेट करके ले या तो 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा। साथ ही मैंने यहाँ पे सभी मसाले डाल दिए। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। इन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे ग्राइंड किया है और इनकी एक फाइन सी प्यूरी बनके तैयार हुई है। आप देख सकते हैं प्यूरी बिल्कुल स्मूथ बनी है। इसी तरीके से बिल्कुल स्मूथ प्यूरी आपको भी रेडी करनी है। ढाबे वाले जो भी सब्जियां बनाते हैं वो सभी सब्जियां ऐसी ग्रेवी से ही बनाते हैं। जब इस तरीके से वो प्याज टमाटर को प्योरे करते हैं उसके बाद इसे लगाते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैन में मैंने यहाँ पे डाला है 4 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल। इसे मैं अच्छे से गर्म करूंगी। ये 1 छोटी कड़छी तेल है। तेल अब गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च। इसे हम इस तरीके से तोड़ के डालेंगे। 2 मिनट हो गया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्यूरी किए हुए प्याज और टमाटर। बॉइल्ड प्याज टमाटर की जो हमने प्यूरी रेडी की थी वही मैंने इसमें ऐड की है। इसी जार में मैं 1 कप पानी डालूंगी और उसे अच्छे से मिक्स करके वो पानी भी मैं इसी पैन में ऐड कर दूंगी, जिससे कि क्या होगा, जार में जो भी प्यूरी लगी हुई है वो सारी निकल जाएगी इस तरीके से। अब हमें इसे पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट तक हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करके छोड़ूंगी 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हम इसलिए ग्रेवी को पकाते हैं, उससे क्या होता है, टमाटर की जो खटास है वो कम होती है। ग्रेवी को मैंने पकाया है 10 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसमें जो हमने ऑयल डाला था वो भी अब इससे सेपरेट हो चुका है, यानी कि ग्रेवी पूरे तरीके से पक गई है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसे निकाल लूंगी किसी बोल में। ये जो दोस्तों आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये काजू है, जो कि जब हमने इसे ग्राइंड किया था तो ये नहीं पिसा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी सब्जी में हमें काजू ऐड करना ही है। इसी तरीके से ढाबे वाली अपनी ग्रेवी तैयार करके स्टोर करते हैं। अब मैं बताती हूँ पनीर लबाबदार के लिए और किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया 1 छोटा प्याज जिसे मैंने धोकर छीला और बिल्कुल बारीक काटा, 1 छोटा टमाटर, इसे भी मैंने धोकर बिल्कुल बारीक काटा है, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच रोगन ऑयल। दोस्तों, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें, चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट रेस्टोरेंट में इसका यूज़ होता है। इससे सब्जी को बहुत ही अच्छा कलर मिलता है। इसकी रेसिपी कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कम्युनिटी टैब में। 1 चम्मच काजू के टुकड़े, काजू को मैंने छोटे छोटे पीसेज में कट किया है। ये 2 से 3 काजू हैं। 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, 2 बड़े चम्मच बटर और 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल, 200 ग्राम पनीर जिसे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटा है, नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, आधा छोटा चम्मच शाही पनीर मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ यहाँ पे मैंने यूज की है अमूल फ्रेश क्रीम। ग्रेवी तो हमारी ऑलरेडी रेडी ही है। यहाँ पे लिया है मैंने पैन में मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल और इसे हम करेंगे अच्छे से गर्म। फ्लेम मैंने रखी है हाई। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे।
जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है। फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम हाई। अब मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ प्याज। ये 3 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज है और क्वांटिटी वाइज मेजर करेंगे तो 1 छोटा प्याज है। इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। प्याज को मैंने 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाया है। इसका कलर जैसे ही चेंज होना शुरू हुआ, मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ टमाटर। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा, आप भी इसमें तुरंत टमाटर ऐड करें इस तरीके से। और ये 1 छोटा टमाटर है। इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। फ्लेम मैंने कर दी है लो। प्याज टमाटर को मैं कवर कर दूंगी और इसे ढक के लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। 2 मिनट हो चुका है। टमाटर अब थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसकी जगह आप चाहें तो देगी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, बट घर में यूज़ होने वाली तीखी मिर्च यूज़ ना करें वरना मिर्च तेज हो जाएगी। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच बटर। दोस्तों बटर को मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ये थोड़ा हार्ड हो गया है, आप रूम टेम्परेचर का बटर यूज़ करें। इसे हम लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो हमने मिर्च डाला है उसका अच्छा सा कलर भी आ जाए। और इस तरीके से टमाटर को हम साथ साथ स्पैचुला से मैश करते जाएंगे, जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और अलग से पता नहीं चलेगा। 1 मिनट हो गया है। यहाँ पे मैंने डाल दी कस्तूरी मेथी 1 चम्मच। इसे हम 20 सेकंड के लिए भून लेंगे। ज़्यादा देर कस्तूरी मेथी को ना भूनें वरना इसकी खुशबू खत्म हो जाती है और सब्जी में इसका फ्लेवर नहीं आता। फ्लेम मैंने रखी है बिल्कुल लो। जैसे ही मैंने डाला था टमाटर, फ्लेम को मैंने कर दिया था लो। अब मैं इसमें डालूंगी सभी सूखे मसाले, शाही पनीर मसाला, किचन किंग, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक। दोस्तों नमक ग्रेवी में भी ऑलरेडी डला हुआ है तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक यूज़ नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच नमक ही यूज़ किया है। मसालों को भी हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 5 से 6 कलियां लहसुन की ली थी और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था। इन्हें मैंने साथ में मिला के ही क्रश किया है। इन सबको अब हम 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे। फ्लेम आपकी रहनी चाहिए बिल्कुल लो, नहीं तो मसाला जल जाएगा और सब्जी का पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। 30 सेकंड हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी पनीर के स्ट्रिप्स। इसे हम जेंटली हैंडल करेंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि पनीर पे अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। और पनीर को आप बिल्कुल जेंटली हैंडल करें क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगा। पनीर को भी मैंने 1 मिनट तक मसाले के साथ पकाया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये रेडी ग्रेवी। जो ग्रेवी मैंने तैयार करना आपको सिखाया है, ये वही ग्रेवी मैंने यहाँ पे ऐड की। जितनी ग्रेवी दोस्तों मैंने रेडी की थी वो टोटल ग्रेवी मैंने यहाँ पे इसमें डाल दी है। ये टोटल 2.5 बड़ी कड़छी ग्रेवी थी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम हमें रखनी है बिल्कुल लो। आप देख सकते हैं फ्लेम मेरी लो है। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चम्मच काजू के टुकड़े और 2 चम्मच बॉइल्ड वाटर। कच्चा पानी आपको यूज़ नहीं करना है, पानी को आप पहले से बॉईल करके रखें और बॉइल्ड वाटर ही इसमें यूज़ करें। इस तरीके से सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं यहाँ पे करूँगी पनीर को ग्रेट। 50 ग्राम पनीर हम इस पर इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे। पनीर को भी मैंने इस पर ग्रेट कर दिया। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपकी ग्रेवी रेडी होती है तो पनीर बहुत ही जल्दी बन जाता है। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम भी मैंने दोस्तों फ्रिज में रखी थी तो आपको ये थिक दिख रही होगी। आप रूम टेम्परेचर वाली फ्रेश क्रीम 2 चम्मच यूज़ करें। इसी के साथ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच बटर और इन सब चीज़ों को हम लो फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए मिलाएंगे ताकि क्रीम अच्छे से पनीर की ग्रेवी में मिक्स हो जाए। किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट में दोस्तों जब भी हम सब्जी ऑर्डर करते हैं तो आपने देखा होगा वो फटाफट से ग्रेवी में सब्जियां मिलाते हैं और बना के हमें ला के दे देते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया 1/4 छोटा चम्मच चीनी। शुगर डालने से क्या होता है, सब्जी का टेस्ट बैलेंस होता है, उसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है। इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया है और फाइनली मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 1 छोटा चम्मच रोगन। रोगन से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था सब्जी को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा और सभी रेस्टोरेंट वाले इसका यूज़ ज़रूर करते हैं। रोगन ऑयल कैसे बनाना है ये कल मैं आपको कम्युनिटी टैब में सिखा दूँगी। सभी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स की हैं। इसे हम पकाएंगे तब तक जब तक कि सब्जी अपना ऑयल रिलीज़ ना करते। आप देख सकते हैं सब्जी ने अपना ऑयल रिलीज़ किया है। फ्लेम को मैंने किया है ऑफ और चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तैयार सब्जी को दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाला है सर्विंग बोल में। इस पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच फ्रेश क्रीम और ग्रेट किया हुआ पनीर, साथ ही 1 चम्मच मेल्टेड अमूल बटर। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे पनीर लबाबदार बनाएं। इसे चावल या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
दोस्तों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। साथ ही दोस्तों मेरा नया चैनल है हीरा मध्यानी, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। लिंक सभी चीज़ों की आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।